और सत्ता में आज हम सबसे पहले जब आपसे बात कर रहे हैं तो न्यूज़ मित्रों के लिए संदेश खाली फाइल्स भी लेकर आए हैं, जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि जब कोई सत्ता और शासन आपराधिक और दबंग प्रवृत्ति के नेता को डिस्काउंट देने लगते हैं, उसके अपराधों के आगे समर्पण करने लगते हैं, तो उसका खामियाजा कैसे जनता को भुगतना पड़ता है, जो घुट घुट कर जीवन जीती है, क्योंकि जब भी वो अपनी जुबान खोलती है उसे सुनने वाला कोई नहीं होता है। ये कहानी है बंगाल के संदेश खाली की, जिसका सबसे बड़ा गुनहगार है टीएमसी का नेता रह चुका शाहजहां शेख। पिछले कई दिनों से संदेश खाली का नाम खूब ट्रेंड कर रहा है। आज भी संदेश खाली पर सड़क से अदालत तक नई चिंगारियां निकली हैं, इसलिए आज हमने संदेश खाली पर सत्ता की कुछ कुंजियां तैयार की हैं। पहली कुंजी में आपको दिखाएंगे कि कैसे पिछले कई दिनों से फरार एक शख्स की वजह से आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई, खूब सुनाया और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत दे दी। दूसरी कुंजी उस एनआईए पर आधारित है जो अब संदेश खाली का सच बताएगी, संदेश खाली में रहने वाली महिलाओं को इंसाफ दिलाएगी जिनकी जुबान शाहजहां शेख का नाम लेकर कांपने लगती है। और तीसरी कुंजी में टीएमसी के नेता रहे उस शाहजहां शेख के कुकर्मों का रिकैप दिखाएंगे जो पिछले कई दिनों से फरार है, और शेख के सवाल पर ममता सरकार और पुलिस आज भी घनघोर सन्नाटे में है। तो सत्ता की सबसे पहली कुंजी खोलते हैं जो शाहजहां शेख पर हुई ममता सरकार की फजीहत पर आधारित है, और यह फजीहत करने का काम किया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। आज हाईकोर्ट ने शेख के कुकर्मों पर पर्दा डालने और उस पर हाथ बांधकर तमाशा देखने के आरोपों पर ममता सरकार को खूब सुनाया। इसलिए सबसे पहले सुनिए आज हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले 18 दिनों से एक शख्स पूरी समस्या की जड़ बना हुआ है, इसलिए राज्य की सरकार किसी भी परिस्थिति में आरोपी शाहजहां शेख का समर्थन नहीं कर सकती है। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। जो कोर्ट ने कहा कि 18 दिनों से एक शख्स पूरी समस्या की जड़ बना हुआ है, इसके अलावा राज्य सरकार आरोपी का समर्थन नहीं कर सकती है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। शेख के खिलाफ एक भी आरोप सही तो जांच होनी चाहिए, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया। पुख्ता आधार है, शाहजहां शेख ने लोगों को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि लोग बोल रहे हैं बार बार एक शख्स पूरी आबादी को बंधक नहीं बना सकता है। और पश्चिम बंगाल की पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम हो गई है। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी शाहजहां शेख की कोर्ट के सामने पेशी हो, क्योंकि शाहजहां शेख कहाँ हैं यह किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। पुलिस कह रही है कि वो कहाँ हैं, हम तलाश तो रहे हैं लेकिन जानकारी मिल नहीं पा रही है। हाईकोर्ट की इस फटकार के बाद आज संदेश खाली का सियासी तापमान भी जबरदस्त हाई रहा। जो पुलिस पिछले कई दिनों से बीजेपी नेताओं को संदेश खाली में जाने से रोक रही थी, आज उसी के कड़े पहरे के बीच बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे, और यह भी मुमकिन हुआ कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की वजह से, जिसने शुभेंदु अधिकारी को हिंसा प्रभावित संदेश खाली जाने की इजाजत दी। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी बोट के जरिए बंगाल के नक्शे पर मौजूद ऐसी जगह पहुंचे जिसे पिछले कई दिनों से ममता बनर्जी की पुलिस ने नो मैंस लैंड बना दिया था, और आरोप है ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि संदेश खाली का सच सामने ना आ सके। इसी संदेश खाली में शुभेंदु अधिकारी करीब 3 घंटे तक मौजूद रहे, वहां लोगों से मुलाकात की, उन महिलाओं का दर्द सुना जो शाहजहां शेख की क्रूरता की गवाह रही हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं रोती हुई भी नजर आईं। आज कैसे संदेश खाली को लेकर दिल्ली से लेकर बंगाल तक जबरदस्त सियासी हलचल रही, ये भी देखिए। इसके बाद आगे है शाहजहां शेख के कुकर्मों का एक ऐसा रिकैप जो बहुत ही चौंकाने वाला है। कोर्ट के जो ऑर्डर था उसमें अब तब्दील कर दिया गया है, और हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया है वहां से शुभेंदु अधिकारी मूव कर रहे हैं और वो जा सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी और उनका जो टीम है वो अब संदेश खाली पहुंच चुके हैं। लोगों का ये उत्साह साफ जाहिर करता है कि वो चाह रहे थे शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, और शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, लोगों के साथ बातचीत करें। लड़ाई ये पॉलिटिकल बन चुकी है। आप लोग শুভেন্দু অধিকারী को क्या कहेंगे? আমরা এটাই বলবো যে আমাদের কষ্টের কথা, আমাদের দুঃখের কথা, আমাদের সম্মানের লড়াই লড়ছি। ढक के क्यों खड़े हैं? সন্ত্রাসের মধ্যে আছি, সেই কারণে ये डर क्यों खत्म नहीं हो रहा है? शुभेंदु आ रहा है, राज्यपाल आ रहा है, तृणमूल आ रहा है। হবে না, আমাদের রাষ্ট্রপতি শাসন চাই।
इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अभी भी वो डरे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि शुभेंदु आए, राष्ट्रपति आए, राज्यपाल आए, कोई भी आए, जब तक शेख शाहजहां नहीं अरेस्ट हो रहा है ये लोग अपना जो नकाब है वो नहीं उतार सकते। सीबीआई आ गया, स्टेट पुलिस भाग गया तो जस्टिस इनको मिलेगा। बलात्कारी, जोमी लुटेरा, माफिया और वोट लुटेरा सब जेल के अंदर जाएगा। सब ममता की आदमी, शाहजहां एंड हिज अलाइड। सब के सब कंप्लेंट जो है दर्ज किए जा रहे हैं। यौन शोषण का जो कंप्लेंट था ये क्या पहुंचेंगे उसके पहले हमारे वुमेन्स कमीशन भी घूम चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं। कहाँ मध्य प्रदेश में अरेस्ट हुए हैं, कहाँ मणिपुर में आपने मुख्यमंत्री से कुछ पूछा? जनसल्लाभ ये बोल रहा है बंगाल से ममता भाग ममता। ममता का जाने का टाइम हो गया, डेज आर नंबर। संदेश खली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, हैरेस्ड हैं, बहुतों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है। 2 रेप के मैंने खुद ने सुने हैं। ओ रेखा शर्मा जी, ये क्या है प्रेसिडेंट्स रूल? अगर आपको हिम्मत है तो करके दिखाइए। ये मुंह में क्या 356, 356, 356, आपका औकात क्या? अब संदेश खाली पर दूसरी बड़ी खबर यानी सत्ता की दूसरी कुंजी, जिसके मुताबिक अब जांच एजेंसी एनआईए संदेश खाली का सच दुनिया के सामने लाएगी। एनआईए ने संदेश खाली हिंसा की जांच भी शुरू कर दी है और सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि अब एनआईए इस मामले में जल्द एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। एनआईए बड़ी शिद्दत से मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की तलाश में जुट गई है और उम्मीद की जा रही है कि पिछले 18 दिनों से छिपता फिर रहा शेख जल्द उसकी गिरफ्त में होगा, क्योंकि संदेश खाली वाली साजिश में बाहर के असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के सबूत भी मिले हैं। तो एनआईए इसकी भी जांच करेगी, साथ ही सुनियोजित तरीके से माहौल अशांत करने के सबूत भी सामने आए। और अब सत्ता में हम आपको संदेश खाली के शेख के कुकर्मों का एक क्विक रिकैप भी दिखा रहे हैं, जो आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि हम कैसे समाज में रहते हैं, हमारे आसपास की राजनीतिक व्यवस्था में कैसे आपराधिक मानसिकता के लोग भरे हुए हैं। शेख के कुकर्मों की कुंडली इतनी विचलित करने वाली है कि जब हम इसे तैयार कर रहे थे तो ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ये सच्ची घटना है या फिर किसी फिल्म की पटकथा है, क्योंकि आरोपों के मुताबिक कोलकाता से सिर्फ 95 किलोमीटर दूर संदेश खाली में रहने वाली महिलाओं के साथ शाहजहां शेख जो कुछ कर रहा था वैसा आपने फिल्मों में ही देखा होगा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि यहां की महिलाओं के साथ अत्याचार 10 से 12 वर्ष लगातार वहां से हो रहा था, लेकिन अब तक उस पर मखमली पर्दा डाला गया था। आरोप है कि शाहजहां शेख संदेश खाली में किसी भी घर के बाहर पहुंच जाता था और उस घर की महिलाओं से कहता था रात में मीटिंग के लिए पार्टी ऑफिस आ जाओ। रात के 12-12 बजे तक मीटिंग के नाम पर महिलाओं को पार्टी ऑफिस में बिठाता था। जो महिलाएं शाहजहां शेख के बुलावे पर रात में उसके दफ्तर नहीं जाती थी उसके पति को मारा जाता था। जो महिलाएं शाहजहां शेख के पास नहीं जाती थीं उसके पति का कहीं दूसरी जगह तबादला कर दिया जाता था, और जो महिलाएं शाहजहां शेख के दफ्तर पहुंचती थीं उनके साथ क्या होता था इसे वो टीवी पर बताने की स्थिति में नहीं है। आरोप यह भी है कि 10-12 वर्षों से यह सब कुछ हो रहा था, लेकिन पुलिस शाहजहां शेख के खिलाफ शिकायत भी नहीं लिखती थी। कार्रवाई की बात तो छोड़ ही दीजिए। संदेश खाली की महिलाओं से जब हमारे रिपोर्टर ने बात की तो उनके साथ जो कुछ हुआ वो बताने के लिए शब्द कम पड़ गए। बहुत हिम्मत करके वो मीडिया से बात करने के लिए तैयार तो हुई, पर सब कुछ कैमरे पर बताने से डरती रही। बावजूद इसके उन्होंने जो कुछ कहा उनकी कुछ बातें आपको बता देते हैं। महिलाओं ने बताया कि संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल है। शाहजहां शेख कम उम्र की महिलाओं को सबसे ज्यादा टारगेट करता था। सुंदर लड़कियों को जबरन उठा लिया जाता था, नई बहुओं को घर से उठा कर ले जाता था, जिसकी पत्नी खूबसूरत हो उसके पति को टॉर्चर करता था, रात को दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर रेप करता था, किसी भी घर के बाहर खड़े होकर महिलाओं को आवाज देता था, घर के बाहर खड़े होकर कहता था बाहर आओ तुमसे मिलना है। महिलाओं ने बताया कि हमारी जमीनें लीज के नाम पर हड़प ली गई, हमारी बकरियां, बत्तख और मुर्गियां जबरन ले जाई गई। एक बार आप खुद संदेश खाली के शेख के कुकर्मों का एक रिकैप देखिए और उन महिलाओं की बातों को भी सुनिए जिन्होंने वर्षों शेख की क्रूरता को झेला है। আমাদের জোর করে জমি জায়গা কেড়ে নিয়ে আমাদের চাষবাস করতে দিচ্ছে না, জলকর করছে।
আমরা ভয়ে ভয়ে রেখেছি। আমাদের সব কেস দিচ্ছে, সব বাড়ি ছেলে বউ কাউকে ছাড়ছে না, কেস দিচ্ছে ঘরে ঘরে শুধু। আমাদের পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসিয়ে রাখতো। পার্টির মিটিং 12টার সময়, রাত 12টার সময় কি পার্টির মিটিং হয়? যদি কেউ না যায়, हाँ, हमें तृणमूल कर्मी। देखिए, आपको पहले समझा दें, ये सब तृणमूल कर्मी है और ये शेख शाहजहां के खिलाफ आवाज उठा रहा है, ये कहते हुए कि रात को 12 बजे शेख शाहजहां बुलाते थे मीटिंग के नाम पर और इनके ऊपर अत्याचार करते थे। उधर भी खड़े हैं, आगे भी खड़े हैं, इन सबका यही आरोप है कि शेख शाहजहां और उनके जो गैंग थे वो इनके ऊपर अत्याचार करते थे। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को, रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। बोलने की हिम्मत कैसे करे? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। এখানে অত্যাচারিত হতাম দিন রাত, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। আমরা কাজ করেছি, আমাদের 100 দিনের টাকা পাইনি, তারপরে আমরা অনেক অভিযোগও জানিয়েছি। आपको याद होगा यह पूरा मामला ईडी के एक छापे से शुरू हुआ था, जब जनवरी में ईडी की टीम राशन घोटाले में शाहजहां शेख के अड्डों पर रेड करने गई थी और उस पर हमला हो गया था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। जांच शुरू होगी तो संदेश खाली से ऐसे खौफनाक सच सामने आएंगे। शाहजहां शेख की क्रूरता की ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी। अब जरूरत इस बात की है कि संदेश खाली का पूरा सच सामने आए और पीड़ितों को इंसाफ मिले। वैसे सियासी एंगल से देखें तो चुनाव से पहले बंगाल में संदेश खाली का मुद्दा ममता के लिए एक नई मुसीबत और बीजेपी के लिए राजनीतिक बूस्टर वाला मौका बनकर सामने आया है। ऐसा लगता है कि बंगाल में संदेश खाली के नाम पर सियासी आग अभी लगी रहेगी।